डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत की आर्थिक समस्याएं, जिसके में हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज या रीजनल इम्बैलेंसेस या जिन्हें क्षेत्रीय विषमताएं कहते हैं। तो निर्धनता के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत में बहुत लोग गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, ठीक है, जिनको कई बार पृथ्वी कुछ भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा अमीर है। अंबानी जैसे करोड़ों अरबों की संपत्ति है, गिन नहीं सकते उतनी संपत्ति है। कईयों के तो 50-50 मंजिला मकान है, कई ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ छुपाने को छत नहीं है और उनके पास शाम का यह नहीं पता है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत अमीर भी हैं, बहुत गरीब भी हैं। कईयों के पास ऐसा है कि टॉप 5% के पास 50% के पास संपत्ति है, कुछ जो है निचला उनके पास खाने को पैसा नहीं है। ये हमने कोविड में भी देखा, कैसे लोग मारे मारे फिर रहे थे सड़कों पर। कई ऐसे इतने अमीर को कोई फर्क नहीं पता, कोविड आता रहा और चल भी रहा है, तो उनकी जीवन में कोई असर नहीं। तो ये गरीबी देखी हमने, इसको समझा और हमने ये भी समझा कि कैसे बेरोजगारी है। लेकिन एक चीज होती है क्षेत्रीय विषमताएं, यानी कि अलग अलग राज्य हैं भारत के, उनमें ये समस्याएं भी अलग अलग तरीके से। भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चीजें हैं, कहीं ज्यादा गरीबी है, कहीं कम गरीबी है। भारत में जब से भारत आजाद हुआ है, ठीक है, 1947 से लेकर 2020 तक भारत में विकास बहुत हुआ है, ये हम मानते हैं, विकास बहुत हुआ। आज हम दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमीज में आते हैं, 3 ट्रिलियन के पास हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। हम जाने माने देश हैं दुनिया के अंदर, विकास बहुत हुआ है, बहुत है, शॉपिंग बहुत है, एयरपोर्ट्स हैं, मतलब हर तरह की सुविधा भारत में आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो विकास है हर जगह नहीं, कहीं बहुत ज्यादा विकास है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पे सब कुछ मिलता है। कई ऐसी जगह जहाँ बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। कई छोटे शहर ऐसे हैं भारत के अंदर जहाँ पे आपको जो आपकी बुक्स हैं, आपके कोर्स में बुक्स लगती है, इसलिए आपको बुक्स भी नहीं मिलेंगी। जैसे इंग्लिश मीडियम की बुक्स है तो वो नहीं मिलेंगी। दिल्ली में आपको हर तरह की बुक मिल जाएगी। ये भी एक देखिए डिफरेंस देखिए आप। कई बहुत ज्यादा विकसित एरिया है, कि राज्य बहुत ज्यादा विकसित है, कहीं पे गरीबी बहुत ज्यादा है, कहीं पे गरीबों की संख्या कम है, कहीं पे बेरोजगारी ज्यादा है, कहीं पे बेरोजगारी कम है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। राज्यों के अंदर भी आप देखें तो बहुत अंतर है। आप हमारे राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे जयपुर में कितना विकास है, सड़कें हैं, मॉल है, हर तरह की सुविधाएं हैं, एक टॉप लेवल कल्चर है। और वहीं पे कई ऐसे सीमावर्ती इलाके जैसे जैसलमेर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी काफी डिफरेंस है। तो जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति में जयपुर की भौगोलिक स्थिति में अंतर है। यहाँ पे जो है पावर्टी लेवल, इलेक्ट्रिसिटी लेवल में चेंज होगा, वहाँ पे अलग होगा, विकास के स्तर में अलग होगा। कई ऐसे छोटे शहर हैं या ऐसे रीजन हैं स्टेट के अंदर भी जहाँ पे एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी नहीं मिलता है, कई जगह बड़े बड़े मॉल्स हैं। देश के अंदर विकास में काफी अंतर है। कई बहुत पिछड़े इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, कहीं पे इतना डेवलपमेंट है कि विदेशों की बराबरी करते हैं, कहीं पे एक्सप्रेस वेज है, कहीं सड़कों पे इतनी गड्ढे हैं। ये क्या विषमता है, कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा विकसित है, कुछ क्षेत्र बहुत कम विकसित है, कई राज्य बहुत ज्यादा धनी है, कई राज्य बहुत कमजोर है। तो भारत के अंदर ये विषमताएं हैं, विषमताएं हर जगह है। गरीबी में भी विषमताएं हैं, कहीं गरीबी ज्यादा है, कहीं अमीरी ज्यादा है, ठीक है। ये जब इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इंडिकेटर्स होते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, कहीं पे बहुत अच्छी सड़कें हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, कहीं पे नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर है, कहीं पे पर कैपिटा इनकम का अंतर है, कहीं बहुत ज्यादा है पर कैपिटा इनकम है व्यक्ति की, जैसे गोवा है बहुत ज्यादा है, बिहार है वहाँ बहुत ज्यादा कम है। कहीं साक्षरता में भी अंतर है कि ज्यादा पढ़ाई है, कहीं कम पढ़ाई है, और हर तरह से सोशल डेवलपमेंट में भी अंतर है। तो ये विषमताएं भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है सोशल। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर हो सकता है कि इकोनॉमिक में यानी कि आर्थिक रूप से कहीं बहुत ज्यादा विकसित है। एक होता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक विषमताएं जिनको बोलते हैं, उसमें क्या है। जैसे केरल का उदाहरण लें तो केरल के अंदर क्या है, सामाजिक रूप से काफी सेट है, हमारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे अच्छा काम है, लिटरेसी लेवल, साक्षरता दर आपने पढ़ी होगी केरल में सबसे ज्यादा है, महिलाओं का भी बहुत अच्छा, वहाँ पे सेक्स रेशो अच्छा है। दूसरी तरफ हरियाणा में विकास बहुत है, लेकिन सेक्स रेशो आप देखें तो कम है। तो हरियाणा आप आर्थिक रूप से कह सकते हैं विकसित है, लेकिन सामाजिक पहलुओं पे, सोशल इंडिकेटर्स पे काफी नीचे। वैसे ही अगर गुजरात की बात करें या कई और जगह की बात करें तो विकास वहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन कई चीजों में जैसे मैल्यूट्रिशन की बात करें तो वहाँ पे पीछे है। कई जगह केरल अच्छा है, कई जगह गुजरात अच्छा लगेगा आपको, कई जगह कोई राज्य बढ़िया काम कर रहे हैं, कई जगह। तो ये सोशल लेवल पे अलग तरीके से देखते हैं और इकोनॉमिक लेवल पे अलग तरीके से देखते हैं। तो मूल बात यही है कि डिस्पैरिटीज है, यानी कि कहीं पे कुछ अच्छा है, कहीं पे कुछ अच्छा है, कहीं पे कमी है, कहीं पे बेशी है, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत कम है। इसको कहते हैं रीजनल
डिस्पैरिटीज। भारत के अंदर ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे डिस्पैरिटी होती क्या है, रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या है। हम ये पढ़ेंगे क्या इसके कारण है, किसके कारण भारत में इतनी विषमताएं हैं और इसके निदान समझेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जितने भी हमने पहले चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने देखा है कि क्या समस्या है और हमने ये देखा है इसके कारण क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश की है, डेटा से कोशिश की है। उसके अलावा हमने देखा कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक इस चैप्टर में भी हम वैसे देखेंगे, वैसे 3-4 वीडियो हम बनाएंगे और उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के अंदर। इसके इंडिकेटर्स हम अलग से वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि कई इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर एक आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके आधार पर देखेंगे। जैसे गोवा है उसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, 4.5 लाख से ऊपर है, और बिहार है उसमें नेशनल एवरेज से काफी कम है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कहीं पे सड़कें हैं, आधारभूत रचनाएं हैं, पावर है, बिजली वगैरह की सुविधाएं ज्यादा है, कहीं पे कम है। फिर एक आता है सोशल डेवलपमेंट कि वहाँ पे साक्षरता दर कैसी है, जेंडर गैप क्या है, लिंगानुपात कैसा है, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, तो ये हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ और आंकड़े होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्रोथ रेट कैसी है, कई तेजी से विकास कर रहे हैं, कहीं का विकास रुक गया है कि नहीं। ये रीजनल डिस्पैरिटीज मानी जाती है, यानी कि विकास में अंतर है। तो भारत के अंदर विकास में काफी अंतर है और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर, दुनिया भर के देशों में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि एक समान विकास हो, कुछ ज्यादा विकसित होंगे कुछ कम विकसित होंगे। लेकिन समस्या जब हो जाती है कि जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा हो जाता है, अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ देश है जैसे यूरोप के देश है जहाँ पर ये अंतर बहुत कम है, वहां पे भी विकास में अंतर है। यहाँ के वहां के शहर है या वहां के कुछ राज्य हैं बहुत ज्यादा विकसित हैं, कुछ कम विकसित हैं, लेकिन उनमें अंतर कम है। भारत के अंदर तो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर आप समझ सकते हैं कि जब मैं टर्म यूज कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल कुछ भारत के गांव इतने पिछड़े हैं कि आप जाके आपको ऐसे लगेगा कि आजादी के बाद वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ऐसे एरियाज हैं, मुंबई या दिल्ली के एरियाज हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि हम अमेरिका या विदेशों के बराबर हमारे पास चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसा भी होता है कई बार आप बुक्स पढ़ते हैं तो कई ऐसे गांव हैं या छोटे शहर हैं, कई ऐसे राज्य जहाँ पे आपको बेसिक जो आपके कोर्स की किताबें नहीं अवेलेबल होती, वो आपको दिल्ली जयपुर से मंगवानी पड़ती है। कई ऐसे हैं जहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, एजुकेशन सेक्टर का बहुत विकास है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे जयपुर का विकास आप देखिए, या फिर आप जैसलमेर से उसकी तुलना कीजिए, जैसलमेर में कितना विकास हुआ है, जयपुर में कितना विकास हुआ है। कई जगह एजुकेशन लेवल देख लीजिए, सेक्स रेशियो देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया मॉल है। कई जगह ऐसे शहर है राजस्थान के अंदर जहाँ पे एक बड़ी दुकान भी है ना, अगर 2 मंजिल दुकान है तो वो वहाँ का मॉल है, और जयपुर में बड़े बड़े मॉल है। तो ये अंतर बहुत है। कहीं पे इम्पोर्टेड वस्तुएं भी मिल जाती है, कहीं पे बुनियादी चीजें सामान वगैरह भी नहीं मिलता। भारत के अंदर राज्यों में अंतर है, राज्यों के अंदर शहरों में अंतर है, कि गाँवों के अंदर और यहाँ के गाँवों के अंदर किसी और राज्य के गाँवों में भी अंतर है। ये विषमताएं हैं, ये डिफरेंसेस हैं। ये समस्या को समझना भारत के विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकास होता रहे लेकिन विकास बराबर ना बने, इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब रीजनल डिस्पैरिटीज यानी कि जो अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे खतरा क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र में एक सरकार होती है और कई राज्य होते हैं, और वो सभी अगर विकास करते हैं तो सामंजस्य बना रहता है। भारत की संप्रभुता के लिए भी सही है, भारत की एकता के लिए भी सही है। अगर भारत के अंदर ये जो विकास इसमें अंतर आता है, कुछ राज्य ज्यादा विकास कर जाते हैं, कुछ राज्य बहुत पिछड़ जाते हैं, तो भारत के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको भी खतरा है। अगर मान लेते हैं कि उत्तर दक्षिण का डिफरेंस है, दक्षिण में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, उत्तर में कम विकास हो रहा है, तो उनके लोगों को लगेगा, दक्षिण के लोगों को, कि हम वो बोझ उठा रहे हैं। या ऐसा मानते हैं कि दिल्ली में ज्यादा विकास होता है, कुछ सीमावर्ती क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां विकास नहीं हो रहा, तो वहां के लोगों को लगेगा हमको अलग रखा जा रहा है। इससे एकता में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, विकास भी रुक जाता है, क्योंकि सबका विकास होना बहुत जरूरी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ जब हम बात करते हैं, सभी क्षेत्रों का विकास होना बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्रों का विकास होता है तो देश में टैलेंट की कमी नहीं रहती, धन संपदा का भी विकास होता है। सभी क्षेत्रों में, पूरे देश में, हमारे देश में जो है संपदा है, रिसोर्सेज हैं, हमारे देश में जो पैसा है, हमारे देश की जो भूमियां हैं, सभी राज्यों में वितरित है। कहीं पे कुछ अच्छा है, कहीं पे कुछ खराब है। अगर विकास समान होगा, सबका विकास होगा, तभी हमारा देश उतनी उन्नति कर पाएगा, वरना वो विकास रुक जाएगा। एक बार जब हमें लगेगा विकास तो हो रहा है, पर अगर वितरण समान
तो ये विकास रुक जाएगा, देश की अस्मिता को भी खतरा है, हमारी सॉवरेनिटी को भी खतरा है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे नक्सली मूवमेंट होती है, किसी जगह कुछ ऐसी आतंकवादी घटनाएं जो होती है, तो उसका भी कारण ये रहा है कि वो एरिया पिछड़ गए, पिछड़ने की वजह से उनको लगा कि उनके रिसोर्सेज का शोषण होता है, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है, या वहाँ के लोगों को कुछ एरिया को ऐसा लगता है हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साधन जो है कहीं और इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहां अगर विकास नहीं होगा तो ये समस्या आएंगी। फिर अगर समान विकास नहीं होता, जो जनता में असंतोष होता है, क्षेत्रवाद को इससे बढ़ावा मिलता है, तो देश की एकता पर इसका विपरीत असर पड़ता है। तो देश को जोड़ के रखने के लिए, देश का एक साथ विकास करने के लिए आवश्यक है कि जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं इन्हें कम किया जाए, समान विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, ये होना बहुत आवश्यक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं जो ये समस्या का चित्रण कर रहा हूँ, क्षेत्रीय विषमताओं का, रीजनल डिस्पैरिटीज का बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटीज है, कुछ रीजन ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ रीजन लेस डेवलप्ड है, और दूसरी बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट अगर समान नहीं हुआ तो देश की एकता पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। बहुत से दुनिया देशों में ऐसा पाया गया है कि अगर वहाँ पे एक साथ विकास नहीं हो तो वहाँ पे समस्याएं आती हैं, कुछ लोग अलग भी होना चाहते हैं, तो ये समस्याएं आती हैं कि जनता में असंतोष फैलता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। तो पूरे देश में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, पूरे देश में हमारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो सब जगह विकास होना बहुत आवश्यक है, तभी हम देश को जोड़ के रख पाएंगे, तभी देश की तरक्की हो पाएगी। तो ये मैंने आपको समस्या समझाई है और मैंने ये बताया इसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्यों इसको सुलझाना आवश्यक है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसके मुख्य कारण क्या है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर ये विषमताएं उत्पन्न हुई, ये डिफरेंसेस आए। तो देखिए, जब से देश आजाद हुआ उससे पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था और ब्रिटिशर्स को हमारे डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं, उन्हें सिर्फ अपना काम से मतलब था। इसलिए कुछ जगह पे जहाँ उनका ज्यादा कंट्रोल था या जहाँ उनको सुविधा लगती थी, जो पोर्ट से जहाँ से वो कच्चा माल अपने इंग्लैंड में जा सकते थे, जहाँ जहाँ उनका सेंटर थे, वहाँ उनका ज्यादा विकास हुआ। जैसे बॉम्बे वगैरह है, पोर्ट एरिया है, मुंबई, जहाँ उनको इंटरेस्ट कम था, जहाँ उनको साधन कम मिल रहे थे, वहाँ का विकास उन्होंने किया नहीं। तो इसमें दो तरह की थ्योरी आती है, वो भी आप समझिए। एक होता है बैलेंस डेवलपमेंट और एक होता है अनबैलेंस डेवलपमेंट। तो अनबैलेंस डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ क्षेत्रों में ज्यादा विकास हो जाता है, क्योंकि जो विकास करने वाले होते हैं कई कारणों से वहां पे विकास ज्यादा जल्दी होने लग जाता है। एक होता है बैलेंस डेवलपमेंट, जहाँ पे विकास समान होता है। ये जो बैलेंस डेवलपमेंट है इसके भी कुछ पक्षधर है और अनबैलेंस डेवलपमेंट के भी कुछ पक्षधर है। कुछ ये मानते हैं कि अनबैलेंस डेवलपमेंट पहले हो जाए, कुछ क्षेत्र ज्यादा विकसित हो सकते हैं, पहले वो विकसित हो जाते हैं, उसके बाद बाकी विकसित हो जाते हैं। कुछ ये मानते हैं कि ये समान विकास होना चाहिए। तो जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले जब अंग्रेजों का राज था तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो जहां जहां उनका साधन था, जहां उनको हेल्प मिल रही थी, वहां पे विकास होता रहा, बाकी जगह पिछड़ापन आ गया। कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लघु उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, या प्राचीन जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो पनप रही थी। इन क्षेत्रों का विकास उन पे हो रहा था और अंग्रेजों ने लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया और कुछ पर्टिकुलर जगह पर वो ज्यादा विकसित होने लगे, इसलिए वो क्षेत्र पिछड़ गए, वहां के लोग पिछड़ गए। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास साधनों की कमी थी, इसलिए पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, ये बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। तो जहां विकास सीमित था वहां पे विकास करने का प्रयास किया गया, जहां विकास हो सकता था, जो नेचुरल एडवांटेज में थे वहां पे विकास होने लगा। उसके बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट की, यानी कि नियोजन किया, इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की, प्लान बनाने लगे, पंचवर्षीय योजना जिसको कहा जाता है। उसमें हमने प्रयास किया कि ये बैलेंस हो, यानी कि सभी क्षेत्रों का प्रॉपर विकास हो, लेकिन वो क्रियान्वयन करने में भी समस्याएं आई और ये हो नहीं पाया पूरी तरह से। काफी कोशिश की गई इसके लिए, इसी वजह से कुछ ये समानता आ पाई। पहले तो बहुत असमानता हो गई थी, लेकिन कुछ समानता आ पाई, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाया, कई कारणों से नहीं हो पाया। उन कारणों को देखते हैं।